शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1-2 दिनों से पूरे देश में ये न्यूज़ चल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस में स्टेट्स का सीट शेयरिंग फाइनल करने जा रहे थे। और जो ही ये बात भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंची, उनके ऑफिसेज में, उनके घरों में और उनके इलाकों में हलचल मच गई। हलचल क्यों मच गई? जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं 2024 के, हलचल इसलिए मच गई, इनको लग रहा है कि इनके नीचे से इनके जो तख्त हैं, इनकी जो कुर्सियां हैं, वो निकल रही है। इन्होंने जो ही ये बात सुनी तो इन्होंने डिफरेंट एजेंसीज को फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी के पीछे लगाया। आज तक अगर देखा जाएगा, ये 2 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के वहाँ 1000 से ज़्यादा रेड्स पड़े हैं। सीबीआई की तरफ से कई बार रेड्स, सीबीआई की 9 घंटे की पूछताछ, ईडी के दौरा, सीबीआई के दौरा और जितनी भी एजेंसीज हैं, उन सभी एजेंसीज को आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी के पीछे लगाया। लेकिन पूछताछ के बाद वहां इनको एक सिंगल पेनी का सबूत नहीं मिला, जो इन्होंने पूरे देश में दिल्ली लिकर स्कैम, शराब घोटाला, लोगों में वो एक इमेज, एक ईमानदार लीडर की इमेज डिफेम करने की कोशिश की, लेकिन ये उसमें भी नाकाम हुए। अब ईडी के और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में फाइनली कोर्ट आ गया। अब जब ईडी के और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में कोर्ट आ गया तो इन्होंने सीबीआई को फिर से बीच में डाला। हमारे पास 2 दिन से हमारे लीडर्स के पास बहुत ही स्ट्रांग सोर्सेज के जरिए एक खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये नोटिस भेज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी को ये अरेस्ट कर रहे हैं। और ये भी हमारे कई मीडिया के साथी बोल रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगे तो उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो आज हम आपके वसादत से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। हमें आम आदमी पार्टी के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देश के नौजवान का फ्यूचर है। आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश की जमहूरियत को, इस देश के आईन को बचाना। लेकिन इनको खुंदक हो रही है। और खुंदक क्यों हो रही है? कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे ना रह जाए, कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो स्टेट्स में फाइनल करने जा रही है, और वो तो खैर हम करेंगे, और 1-2 दिन में आपके सामने सभी स्टेट्स का सीट शेयरिंग का लिस्ट आएगा। क्योंकि इनको शायद पता था, जैसे हमने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को डराया, हम अरविंद केजरीवाल को भी डराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बात नहीं पता है कि इनको किस लीडर के साथ पाला पड़ गया इस बार, किस पॉलिटिकल पार्टी से पाला पड़ गया इस बार। आम आदमी पार्टी के लीडर्स और वॉलंटियर्स इनकी ना एजेंसी से डरते हैं, ना इनसे डरते हैं। हमने ऐसे दौर देखे, इन्होंने कितना डराया हमें, जम्मू कश्मीर में भी और बाकी स्टेट्स में भी, लेकिन हम नहीं डरे। इन्होंने चुप कराना चाहा, हम चुप नहीं बैठे। इन्होंने आवाज़ को दबाना चाहा, हमने आवाज़ को दबने नहीं दिया। अब अगर इन्होंने हमारे नेता को किसी भी तरीके से अरेस्ट किया, कोई भी लीगल तरीका ये कर सकते हैं, क्योंकि सारी मशीनरीज इनके हाथ में है, ये कर भी सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तब भी खामोश नहीं बैठेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स सड़कों पे आके इन जो ये फैसला है, ये इस देश के आवाम के सामने डालेगी कि आप ही फैसला करो। बस ये कहना था मुझे। मेरे साथ मेरे साथी हकीम रिजवान भाई हैं। ये बात जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो इंडिया अलायंस बना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने के साथ साथ ये अलायंस जमहूरियत और आईन को बढ़ावा देने के लिए बना है। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है ये एक सोच है, और आप चाहे भारतीय जनता पार्टी थ्रू डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, मशीनरीज,
अगर वो आम आदमी पार्टी को कितना भी गिराने की कोशिश करे, आम आदमी पार्टी सेंटिमेंट या इंडिया अलायंस को गिराने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आम आदमी पार्टी तब भी उभरेगी। और आपने देखा कि हमारे लीडर्स, हमारे जो वरिष्ठ नेता जो थे आम आदमी पार्टी के, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो सतिंदर जैन हो, या चाहे एक सेक्युलर फेस संजय सिंह जी हो, आपने देखा कि कैसे इन्होंने हमारे बड़े नेताओं को जो है जेल में डाला। लेकिन आज जो हमारे सामने न्यूज़ आ रही है डिफरेंट सोर्सेज के जरिए कि CRPC 41A के तहत ये कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को समन एक पेश करने वाले हैं और उसके द्वारा ये शायद अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करें। आपने देखा कि 7 समन्स आज तक अरविंद केजरीवाल जी को दिए गए और बहुत सारे, जैसे इन्होंने एक फेक प्रोपेगेंडाज बनाए, एक जाली स्कैम जिसे लिकर गेट स्कैम बोला जाता है, उसके द्वारा जो है इन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों रेड्स डाली गई आम आदमी पार्टी लीडरान पे। लेकिन अभी तक एक पैसा जो है सामने नहीं आया, एक पैसे की धांधली सामने नहीं आई। तो इससे हमें मालूम होता है कि ये सारा जो है ये झूठ और फरेब की सियासत है। ये वो सही सियासत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इस बार 370 से ज्यादा सीट्स लेंगे, आप मुझे बताइए कि जमहूरियत में लोग सबसे बड़ी ताकत है, लोग ही जो है सियासी पार्टीज को बनाते हैं, लोग ही जो है सियासतदानों को जो है चुनते हैं। तो आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी कैसे इतना श्योर है कि वो कह रही है कि हम 370 सीटें ले जाएंगे? ये इसलिए श्योर है क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने जितनी भी एजेंसीज, जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट से उनको जो है उनको दबाव दोष से जो है उनसे काम लिया। इनको मालूम है कि ईवीएम की चोरियां ये करेंगे तब जाके ये सीटें ले पाएंगे। लेकिन इस बार जो गयूर अवाम है, चाहे हमारे किसान लोगों के साथ इन्होंने जो है गलत रणनीतियां अपनाई, किसान लोगों को इन्होंने अपना हक नहीं दिया, जो 2-2 करोड़ जॉब्स इन्होंने बोला था कि हम हिंदुस्तान के युवाओं को देंगे, वो आज तक नहीं दिए, और जो भी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट्स का सहारा लिया, वो राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी वो लीडर है, ये मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और उन लोगों को कि हिंदुस्तान इतना कमजोर देश नहीं कि हिंदुस्तान को आप इन चीजों से दबाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी वो लीडर है 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की वेव थी, जब 700 से ज्यादा चैनल्स हायर की गई थी, 80% होर्डिंग स्पेस पूरे हिंदुस्तान में हायर किया गया था, जब प्रोपेगेंडा चलाए गए थे सोशल मीडिया के थ्रू, तब एक बंदा खड़ा हुआ अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो दिल है इनसे दिल छीन लिया भारतीय जनता पार्टी